बुद्ध के उपदेशों में क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। इनसे हमें समझने में मदद मिलती है कि कैसे अपने मन को शांत रखें और क्रोध पर काबू पाएं। यहां कुछ बुद्ध के इंस्पिरेशन से मिले सुझाव दिए जा रहे हैं। 1. क्रोध के कारण को पहचानें। बुद्ध ने कहा है कि हमें अपने क्रोध का कारण समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम यह समझने लगते हैं कि कौन सी परिस्थिति या बात हमें क्रोधित कर रही है, तो उस पर काबू पाना आसान हो जाता है। क्रोध का कारण जानने से हम खुद को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। 2. ध्यान मेडिटेशन करें। बुद्ध के अनुसार ध्यान क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है और हमारे मन को एकाग्र कर क्रोध जैसी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। 3. करुणा और सहानुभूति विकसित करें। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा और प्रेम जैसे गुणों को विकसित करने से हमारे भीतर क्रोध का स्थान नहीं रहता। जब हम दूसरों की परेशानियों को समझने, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक प्रमुख कथा है पूतना वध। इस कहानी में भगवान श्री कृष्ण ने एक दुष्ट राक्षसी पूतना का वध किया। इस कथा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। कंस को यह ज्ञात था कि देवकी के 8वें पुत्र, जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं, से उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वह बार बार विभिन्न राक्षसों को वृंदावन भेजता था ताकि वे कृष्ण को मार सकें। पूतना, जो एक मायावी राक्षसी थी, कंस की सेवा में थी और उसने कृष्ण का वध करने का बीड़ा उठाया। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वृंदावन पहुंची। उसकी योजना थी कि वह बालक कृष्ण को विष भरे स्तनपान से मार डाले। उसकी सुंदरता और मोहक रूप को देखकर किसी ने उस पर संदेह नहीं किया और उसने यशोदा मां से कृष्ण को अपने पास ले लिया। पूतना ने अपने स्तनों में विष लगाया और भगवान कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। जैसे ही कृष्ण ने पूतना का दूध पीना शुरू किया, उन्होंने उसके प्राणों को सोखना शुरू कर दिया। पूतना दर्द से कराहने लगी और अपने असली रूप में आ गई। वह विशालकाय राक्षसी के रूप में दिखाई देने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसकी एक न सुनी और उसके प्राण खींचते रहे। अंततः पूतना की मृत्यु हो गई और उसका विशाल शरीर वृंदावन के बाहर गिर पड़ा। पूतना का वध एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इससे कंस और अन्य राक्षसों में डर उत्पन्न हुआ। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और बुराई का अंत निश्चित है। भक्त सुदामा और मां दुर्गा की कृपा। एक समय की बात है। एक गांव में सुदामा नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी भक्ति मां दुर्गा के प्रति बहुत गहरी थी। वह प्रतिदिन मां दुर्गा का नाम जपता और उनकी पूजा करता था, लेकिन उसके जीवन में गरीबी का अंधेरा छाया हुआ था। उसके पास न तो भोजन के लिए पर्याप्त अन्न था और न ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े। सुदामा ने संकल्प लिया कि वह नवरात्र के दिनों में उपवास करेगा और मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा करेगा। नवरात्र के पहले दिन से उसने मां दुर्गा की पूजा शुरू की और हर रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। वह अपने मन को शुद्ध रखकर मां दुर्गा का ध्यान करता रहा। नवरात्र के 9वें दिन जब उसकी पूजा पूर्ण हुई, तो अचानक उसके घर में चमत्कारिक ढंग से धन धान्य और अन्न की प्राप्ति हुई। उसकी गरीबी दूर हो गई और उसके परिवार का जीवन सुख समृद्ध से भर गया। सुदामा ने समझ लिया कि मां दुर्गा ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसे आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार उसकी भक्ति और मां दुर्गा के प्रति उसकी निष्ठा ने उसका जीवन बदल दिया। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ। नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ें। सच्चे मन से भक्ति। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम सच्चे मन से उनकी भक्ति करें और निष्काम भाव से उनकी आराधना करें। उपवास रखें। नवरात्र के दिनों में उपवास रखने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। मां दुर्गा का ध्यान। रोज सुबह शाम मां दुर्गा का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। एयुएम दुर्गायै नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करें
और उन्हें भोजन कराएं। माना जाता है कि कन्याओं में मां दुर्गा का ही वास होता है और उनके पूजन से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। चमेली का तेल और लाल पुष्प अर्पण। मां दुर्गा को चमेली का तेल और लाल पुष्प अर्पित करें। इससे वे जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। इन उपायों के माध्यम से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भक्त को चाहिए कि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करे ताकि मां दुर्गा की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई थीं। बचपन से ही शिवाजी पर उनकी माता का गहरा प्रभाव रहा। माता जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और अन्य वीरता की कहानियां सुनाईं, जिससे शिवाजी में वीरता, धर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ने की भावना जागृत हुई। शिवाजी ने कम उम्र में ही साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देना शुरू कर दिया था। वे अक्सर अपने मित्रों के साथ मिलकर छोटी छोटी सेनाओं का निर्माण करते और युद्ध कला का अभ्यास करते थे। धीरे धीरे उन्होंने महाराष्ट्र में कई किलों को अपने अधीन कर लिया। उनका प्रमुख लक्ष्य था एक स्वतंत्र और सशक्त हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में कई वीरतापूर्ण कार्य किए और मुगल साम्राज्य, आदिल शाही और अन्य शक्तिशाली राजाओं के खिलाफ सफलतापूर्वक संघर्ष किया। शिवाजी महाराज की सेना छोटी थी, लेकिन उनकी रणनीतियां बहुत कुशल थीं। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें छोटे समूहों में हमला करना और दुश्मन को भटका देना शामिल था। यह तकनीक दुश्मन पर भारी पड़ी। एक महत्वपूर्ण घटना सिंहगढ़ का युद्ध था, जिसमें शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार शिवाजी महाराज ने कई बार अपने दुश्मनों को मात दी और अपनी जमीन को सुरक्षित रखा। 1674 में उन्होंने रायगढ़ में अपने स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी महाराज केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक महान शासक भी थे। उन्होंने अपने शासन में सभी धर्मों का सम्मान किया, न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया और जनता की भलाई का ध्यान रखा। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत किया और भ्रष्टाचार को खत्म किया। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया, लेकिन उनकी वीरता, निष्ठा और आदर्शों ने उन्हें अमर कर दिया। आज भी शिवाजी महाराज को भारतीय इतिहास में महान योद्धा और आदर्श शासक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी प्रेरणादायक है और आज भी लोगों में साहस और स्वाभिमान का संचार करती है। जीवन का रहस्य। देवों और असुरों में घोर युद्ध हो रहा था। राक्षसों के शस्त्र बल और युद्ध कौशल के सम्मुख देवता टिक ही नहीं पाते थे। वे हार कर जान बचाने भागे। सब मिलकर महर्षि दत्तात्रेय के पास पहुंचे और उन्हें अपनी विपत्ति की गाथा सुनाई। महर्षि ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए पुनः लड़ने को कहा। फिर लड़ाई हुई, किंतु देवता फिर हार गए और फिर जान बचाकर भागे महर्षि दत्तात्रेय के पास। अब की बार असुरों ने भी उनका पीछा किया। वे भी दत्तात्रेय के आश्रम में आ पहुंचे। असुरों ने दत्तात्रेय के आश्रम में उनके पास बैठी हुई एक नवयौवना स्त्री को देखा। बस दानव लड़ना तो भूल गए और उस स्त्री पर मुग्ध हो गए। स्त्री जो रूप बदले हुए लक्ष्मी जी ही थीं, असुर उन्हें पकड़कर ले भागे। दत्तात्रेय जी ने देवताओं से कहा, अब तुम तैयारी करके फिर से असुरों पर चढ़ाई करो। लड़ाई छिड़ी और देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। असुरों का पतन हुआ। विजय प्राप्त करके देवता फिर दत्तात्रेय के पास आए और पूछने लगे, भगवन, 2 बार पराजय और अंतिम बार विजय का रहस्य क्या है? महर्षि ने बताया, जब तक मनुष्य सदाचारी संयमी रहता है तब तक उसमें उसका पूर्ण बल विद्यमान बना रहता है, और जब वह कुपथ पर कदम धरता है तो उसका आधा बल क्षीण हो जाता है। नारी का अपहरण करने की कुचेष्टा में असुरों का आधा बल नष्ट हो गया था, तभी तुम उन पर विजय प्राप्त कर सके।
राम कथा। भगवान श्री राम को रामचंद्र जी क्यों कहा जाता है? जानिए संपूर्ण कथा। राम कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सनातन संस्कृति का आधार माना जाता है। भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं। रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम राम कथा के शासन काल को राम राज्य कहा जाता है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में हमेशा एक न्यायप्रिय और प्रजाप्रिय राजा की तरह शासन किया। भगवान श्री राम ने हमेशा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई के आधार पर अपना कर्तव्य निभाया। इसी कारण अपने पिता राजा दशरथ के कहने पर राजधर्म और वचन के पालन के लिए भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास पर भी गए। अपने जीवन काल में भगवान श्री राम ने अपने वचन और धर्म को हमेशा अपने स्वार्थ से ऊपर रखा। हम सभी भगवान श्री राम को सियावर, विष्णु अवतार, रघुनंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और श्री रामचंद्र जी के नाम से जानते हैं। भगवान श्री राम के इन सभी नामों के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा अवश्य जुड़ी हुई है। हम जानेंगे कि भगवान श्री राम को रामचंद्र जी कहने के पीछे की कथा क्या है। अयोध्या नगरी में हुआ श्री राम का जन्म। चैत्र मास की 9वीं तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम जन्मे थे प्रभु श्री राम। अयोध्या नगरी में ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में राजा दशरथ और रानी कौशल्या का विवाह हुआ था। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रभाव से राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम राम, दूसरे का लक्ष्मण, तीसरे का भरत और चौथे का शत्रुघ्न था। भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। अयोध्या नगरी को भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। भगवान राम का जन्म एक ऐतिहासिक घटना है। भगवान राम विष्णु के अवतार थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए। उन्होंने रावण का वध करके माता सीता को मुक्त कराया। उन्होंने 14 वर्षों के वनवास में भी अपने धर्म और मर्यादा का पालन किया। भगवान राम एक आदर्श राजा थे। उनके शासन काल को रामराज्य कहा जाता है। आगे क्या हुआ जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करे। विष्णु की शिव भक्ति। विष्णु की शिव भक्ति वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु भी उनकी पूजा करते थे। विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार विष्णु ने शिव से वादा किया कि वह शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि एक कमल कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे कमलनयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला भगवान। मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर हैं, तो मैं अपनी एक आंख अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर शिव ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। विष्णु भगवान की कहानी। जब विष्णु ने शिव को मुश्किल से बाहर निकाला। यौगिक कथाओं में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें बताया गया कि शिव की करुणा कोई भेदभाव नहीं करती और वे किसी की इच्छा पर बच्चों की तरह भोलापन दिखाते हैं। एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा शिव को आना होगा। त्रिलोकों के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा,
तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाए और वहीं रहें, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव की पूजा की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहां रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देव और गण शिव को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ है, तो वे हल ढूंढने के लिए विष्णु के पास गए। विष्णु ने स्थिति देखी और कहा, वह गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुतिगान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ बहुत भक्तिपूर्वक वे शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सकते थे, उन्हें जवाब देना ही था। तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध। इतिहास में इतना भयंकर युद्ध केवल एक बार ही घटित हुआ था। अनुमान है कि महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग भी किया गया था। चक्र यानी पहिया और व्यूह यानी गठन। पहिए के जैसे घूमता हुआ व्यूह है चक्रव्यूह। कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे खतरनाक रणतंत्र था चक्रव्यूह। यद्यपि आज का आधुनिक जगत भी चक्रव्यूह जैसे रणतंत्र से अनभिज्ञ है। चक्रव्यूह या पद्मव्यूह को बेधना असंभव था। द्वापर युग में केवल 7 लोग ही इसे बेधना जानते थे। भगवान कृष्ण के अलावा अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थाम और प्रद्युम्न ही व्यूह को बेध सकते थे जानते हैं। अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना जानता था। चक्रव्यूह में कुल 7 परत होती थी। सबसे पहली अंदरूनी परत में सबसे शौर्यवान सैनिक तैनात होते थे। यह परत इस प्रकार बनाए जाते थे कि बाहरी परत के सैनिकों से अंदर की परत के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा बलशाली होते थे। सबसे बाहरी परत में पैदल सैन्य के सैनिक तैनात हुआ करते थे। अंदरूनी परत में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हाथियों की सेना हुआ करती थी। चक्रव्यूह की रचना एक भूल भुलैया के जैसे ही थी, जिसमें एक बार शत्रु फंस गया तो घन चक्कर बनकर रह जाता था। चक्रव्यूह में हर परत की सेना घड़ी के कांटे के जैसे ही हर पल घूमता रहता था। इससे व्यूह के अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति अंदर ही खो जाता और बाहर जाने का रास्ता भूल जाता था। महाभारत में व्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ही करते थे। चक्रव्यूह को युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ सैन्य दलदल माना जाता था। इस व्यूह का गठन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए ही किया गया था। माना जाता है कि 128 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कुरुक्षेत्र नामक जगह पर युद्ध हुआ था, जिसमें भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या 1.8 मिलियन थी। रामचंद्र जी को जब उनके पिता दशरथ राजपाट सौंपने वाले थे, तभी उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने खूब भड़काया। मंथरा ने कहा कि राजा तो आपके बेटे भरत को बनना चाहिए। इसके बाद कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला, भरत को गद्दी मिलनी चाहिए और दूसरा, राम को 14 वर्ष तक वन में रहना होगा। राजा दशरथ को अपनी पत्नी के वर पूरे करने पड़े। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले, तब लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की।
लक्ष्मण के वन जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगती है। तब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वह अपने बड़े भाई और मां समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम वनवास में साथ चलोगी तो मैं ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण के सेवा भाव को देखकर उर्मिला साथ जाने की जिद छोड़ देती है और महल में ही रुक जाती है। वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे, तब उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वह 14 साल तक निद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी को दे दें। इस कारण लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए और उनकी पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्ष तक सोती रही। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ जब लक्ष्मण अयोध्या वापस आए, तब नींद की अवस्था में रामचंद्र जी के राजतिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी। यह देख लक्ष्मण को हंसी आती है। जब लक्ष्मण से हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने निद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। लक्ष्मण ने कहा कि जब मैं उबासी लूंगा तब उर्मिला की नींद खुलेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी हंस पड़े। सभी को हंसते देख उर्मिला लज्जावश समारोह से उठकर बाहर चली जाती हैं। हिंदू धर्म कितना पुराना है, कलयुग कब तक रहेगा, जाने। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इसमें 4 युगों के बारे में बताया गया है, जिसमें अभी आखिरी युग यानी कलयुग चल रहा है। इस युग के अंत में विष्णु जी कल की अवतार में जन्म लेंगे। मान्यता है कि सनातन हिंदू धर्म पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इससे पहले किसी धर्म के होने का प्रमाण नहीं मिलता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। हिंदू धर्म को 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले 9057 ईसा पूर्व स्वयंभुव मनु हुए, 6673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व बताया जाता है। वहीं वर्तमान शोध के अनुसार हिंदू धर्म को 12 से 15,000 वर्ष पुराना और ज्ञात रूप से लगभग 24,000 वर्ष पुराना माना गया है। हिंदू धर्म के 4 युगों का काल। वेदों के अनुसार हिंदू धर्म में 4 युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग के बारे में बताया गया है। इसमें सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष पुराना, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापरयुग 8,64,000 वर्ष और कलयुग को 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। भगवान राम का काल त्रेतायुग का था और श्री कृष्ण द्वापरयुग में जन्मे थे। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। कलयुग में कितना समय है शेष? विद्वानों की माने तो कलयुग के 4,32,000 मानव वर्ष में अभी कुछ ही हजार वर्ष बीते हैं। अगर कलयुग समय की आधुनिक गणना की जाए तो इसकी शुरुआत 3120 ईसा पूर्व हुई थी, जब मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि 5 ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर थे। इसके अनुसार अब तक कलयुग के 3102+20235,125 साल बीत चुके हैं। इस तरह से कलयुग के 4,32,000 साल में 5,125 को घटाने पर 4,26,875 वर्ष शेष रहते हैं। यानी अभी कलयुग खत्म होने में 4,26,875 वर्ष बाकी है। वर्तमान समय को कलयुग का प्रथम चरण कहा जाता है। कैसा होगा कलयुग? धर्मग्रंथों में कलयुग में धर्म का लोप, बुराइयों और कुरीतियों का बढ़ना आदि जैसे काम बताए गए हैं। इस युग में पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है और देवदानव, यक्ष या गंधर्व नहीं होते। इस युग में अच्छे कर्म करने वालों को देवता तुल्य माना जाता है और बुराई व पापाचारी की तुलना राक्षस से की जाती है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में कलयुग के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि इस युग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी और वेदों का पालन करने वाले नहीं रह जाएंगे।
यहाँ तक कि लोग विवाह के लिए भी गोत्र, जात और धर्म नहीं मानेंगे। शिष्य गुरु के अधीन नहीं होगा। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, घोर कलयुग आता जाएगा। कलयुग में विष्णुजी लेंगे कल की अवतार। संसार में जब जब अनाचार, दुराचार और अत्याचार बढ़ा है, उसे समाप्त करने और संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया जाता है, जिसमें कल की 10वां और अंतिम अवतार है। कलयुग में जब पाप का आतंक चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। इस अवतार में वह संभल नामक स्थान और विष्णुईशा नामक व्यक्ति के घर सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। इस अवतार में वे देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे और दुनिया में फिर से भयातंक खत्म होकर सतयुग की स्थापना होगी। हालांकि कल की अवतार में अभी हजारों वर्ष बाकी है, लेकिन लोगों के बीच भगवान विष्णु आज भी कल की अवतार में पूजे जाते हैं। जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर दिया था मां पार्वती को कठोर श्राप, चलो जानते हैं, हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवी देवताओं में आते हैं। माना जाता है माता पार्वती ने अनेकों कष्ट सहते हुए 108 जन्मों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। मान्यता के अनुसार अखंड सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का व्रत किया जाता है और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी अगाध प्रेम का प्रतीक और आदर्श जोड़ी मानी जाती है। लेकिन एक बार भगवान शिव माता पार्वती से इतने ज्यादा नाराज हो गए थे कि उन्होंने माता पार्वती को श्राप तक दे दिया था। आइए जानते हैं ये पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव मां पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते मां पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गई। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि मां पार्वती उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, तब उन्होंने मां पार्वती से पूछा कि क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा को सुन रही हैं? लेकिन मां पार्वती कहीं और खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद जब मां पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटीं, तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए मां पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है। इसके बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप मां पार्वती को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे परिवार में होगा। मां पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और भगवान शिव उनको श्राप दे चुके थे। अब दुख में डूबी हुई मां पार्वती मछुआरों के एक गांव में पहुंची। इस गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा था, तब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक कन्या बैठी हुई मिली, जो कि वास्तव में कन्या के रूप में मां पार्वती थीं। वह नन्ही कन्या पूरी तरह से वहां अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उस नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले आया। मां पार्वती उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगीं। इस तरह मां पार्वती को अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में काटना पड़ा। हिंदू धर्म में नारियल का क्या महत्व है? जाने कौन सा नारियल कब और किस देवी देवता पर चढ़ाएं। पूजा पाठ और शुभ मांगलिक कार्यों में नारियल चढ़ाने का महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देवी देवता में कौन सा नारियल चढ़ाना चाहिए? अगर नहीं तो यहां जानिए। हिंदू धर्म से जुड़े पूजा पाठ के कई नियम होते हैं, साथ ही अलग अलग देवी देवताओं की पूजा विधि में भी भिन्नता होती है। इसलिए हिंदू धर्म में सप्ताह के हर दिन को खास माना जाता है और सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा पाठ या शुभ मांगलिक कार्यों का आयोजन होता है तो नारियल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। नए दुकान का शुभारंभ हो, शादी विवाह, नया वाहन, गृह प्रवेश, तीज त्योहार और साप्ताहिक व्रत आदि से लेकर सभी मौके पर नारियल का महत्व होता है। नारियल को या तो फोड़ा जाता है या चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म से जुड़े लगभग सभी देवी देवताओं को नारियल चढ़ाए जाते हैं और पूजा सामग्री में नारियल को जरूर शामिल किया जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी होती है। जानते हैं पूजा पाठ में क्यों जरूरी है? नारियल क्या है, इसका महत्व और किस देवी देवता को चढ़ाएं, कौन सा नारियल?
नारियल का महत्व पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर अवतरित हुए तो अपने साथ मां लक्ष्मी, नारियल वृक्ष और कामधेनु गाय को भी साथ लेकर आए थे। इसलिए नारियल वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। नारियल पर बने छेद की तुलना तो शिवजी के नेत्र से की जाती है और लगभग सभी पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल होता है। नारियल को लेकर अन्य मान्यता यह भी है कि मानव के रूप में नारियल को विश्वामित्र द्वारा तैयार किया गया था। एक बार विश्वामित्र इंद्र से रुष्ट हो गए और दूसरे स्वर्ग लोक का निर्माण करने लगे। दूसरी सृष्टि का निर्माण करते हुए उन्होंने मानव के रूप में नारियल का निर्माण किया। इसलिए नारियल के खोल पर बाहर 2 आंखें और एक मुख की रचना है। पूजा में चढ़ाएं किस देवी देवता को कैसा नारियल? नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल यानी मां लक्ष्मी। लेकिन अलग अलग समय नारियल चढ़ाने का अलग महत्व है। सात्विक पूजा में नारियल का चुनाव जरूरी है, जैसे कि देवताओं में नारियल चढ़ाने का चुनाव। शिवालय में कभी भी नारियल फोड़ा नहीं जाता, बल्कि केवल साबुत नारियल चढ़ाया जाता है। भगवान को गीला नारियल भी वहीं चढ़ाएं जिसमें खोल हो। हरे नारियल का इस्तेमाल पूजा पाठ में नहीं होता है। इसका इस्तेमाल केवल पेय पदार्थ के रूप में होता है। बाबा भैरव को जब नारियल अर्पित करते हैं तो इसे फोड़ा जाता है और इसके बीच में करफूल, काली मिर्च और लौंग आदि या जो भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं उसे डाला जाता है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी को कभी भी फोड़कर नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप साबुत नारियल को चढ़ा सकते हैं। जटा वाले नारियल को सभी तामसिक देवियों और हनुमान जी को चढ़ाया जा सकता है। गौतम बुद्ध की करुणा सिख। एक समय की बात है, बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां के लोग बेहद गरीब थे, लेकिन उनके दिल उदार थे। गांव वालों ने बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन देने का निश्चय किया, परंतु उनके पास बहुत कम संसाधन थे। गांव के लोगों ने मिलकर जो थोड़ा बहुत खाना इकट्ठा किया, उसे बुद्ध और उनके शिष्यों को अर्पित किया। बुद्ध ने उनके इस त्याग और समर्पण को देखकर कहा, धन्यवाद, तुम्हारा यह भोजन अनमोल है, क्योंकि यह त्याग और करुणा से भरा हुआ है। शिष्य थोड़ा हैरान थे कि इतना साधारण भोजन बुद्ध को कैसे इतना मूल्यवान लग सकता है। बुद्ध ने समझाया, संपत्ति और संसाधनों से बढ़कर किसी के दिल में करुणा और देने की भावना सबसे बड़ी होती है। यह न केवल देने वाले को शांति देता है, बल्कि पाने वाले को भी आशीर्वाद देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने की भावना और करुणा ही सच्ची धन्यता है। किसी के लिए छोटा त्याग भी किसी के लिए बड़ा उपहार हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में करुणा, उदारता और समर्पण को स्थान देना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में निहित होती है। शिव का अवतार हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उनकी जन्मकथा के अनुसार वे भगवान शिव के आशीर्वाद से वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, जिससे उन्हें शिव की अलौकिक शक्तियां प्राप्त थीं। वरदान। हनुमान जी को कई देवताओं ने जन्म के समय वरदान दिए थे। सूर्य देव ने उन्हें तेजस्वी ज्ञान का वरदान दिया था, वायुदेव ने उन्हें असीमित शक्ति और गति का वरदान दिया था और इंद्रदेव ने उनके शरीर को अजेय बना दिया था। माता सीता और राम का आशीर्वाद। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे और माता सीता ने उन्हें अमरत्व और महान शक्तियों का आशीर्वाद दिया था। उनके भक्ति और समर्पण के कारण ही उन्हें महान शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हुईं। अपार भक्ति और तपस्या। हनुमान जी की भक्ति असीमित थी और उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति से कई असंभव कार्यों को संभव किया। उनकी तपस्या और साधना ने उन्हें असीमित ऊर्जा और शक्ति दी थी। बाल्यकाल की घटनाएं। बचपन में ही हनुमान जी ने कई चमत्कार दिखाए थे। जब उन्होंने सूर्य को एक फल समझकर निगलने की कोशिश की, तब इंद्र ने उन पर वज्र का प्रहार किया, जिससे वे बेहोश हो गए थे। वायुदेव उनके प्रति क्रोधित होकर सारी वायु को रोकने लगे, जिससे देवताओं ने उन्हें विशेष वरदान दिए, जैसे बल, बुद्धि और अजेयता।
इन कारणों से हनुमान जी को अद्भुत शक्तियां प्राप्त थीं और वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। महादेव ने श्री गणेश का सर क्यों काटा था? एक बार देवी पार्वती के घर में देवों के देव महादेव का आगमन हो रहा था। पार्वती ने अपने बेटे गणेश को द्वार पर खड़े होने का आदेश दिया था कि कोई अनजान व्यक्ति उनके घर में प्रवेश न कर सके। महादेव अपने घर में प्रवेश करने की कामना लेकर आए, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। महादेव को गुस्सा आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का गला काट दिया। इसके बाद जब पार्वती ने इसे देखा तो वह बहुत दुखी हुई और मां पार्वती को क्रोध में देखकर सभी देवी देवता वहां आ गए। क्रोध में मां पार्वती ने शिव जी से अपने पुत्र को जीवित करने को कहा। तब महादेव ने हाथी का सर लगाकर गणेश को जीवित किया और उन्हें एक हाथी का सिर दे दिया। इस घटना से महादेव ने अपनी भूल को समझा और गणेश को आशीर्वाद दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्मों के परिणाम क्या हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। आप अपने दिमाग के कंट्रोल में हैं या दिमाग आपके कंट्रोल में है? यह सवाल है बड़ा पेचीदा, लेकिन आपका दिमाग हमेशा आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर नहीं रहता तो इस पर ध्यान देने का वक्त आ गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, सभी के लिए शांति लाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने माइंड को अनुशासित और नियंत्रित करना चाहिए। पर क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग आपकी जरूरतों की उल्टी दिशा में दौड़ता रहता है? तो यहाँ हम बौद्धिक दर्शन से आपके लिए वे टिप्स लाए हैं जिनसे आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकती हैं। माइंड ही तय करता है जीवन की दिशा। हमारे शरीर का हर अंग एक दूसरे पर निर्भर है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा दिमाग पूरे शरीर में सबसे शक्तिशाली उपकरण है। एक बार जब हमें अपने दिमाग की खासियत समझ आ जाती है और हम जान जाते हैं कि यह कैसे काम करता है, तो हमारे लिए इसका इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपका दिमाग आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहा, तो अब खुद पर काम करने का समय आ गया है। क्योंकि अपने ब्रेन के सीईओ बनने के बाद ही आप जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं। महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारतवर्ष के प्रायः सभी जनपदों ने भाग लिया था। महाभारत व अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार यह प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणामस्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के यादव वीरों ने भी भाग लिया और सब के सब वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत में ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ साथ वीर क्षत्रियों का अभाव हो गया। एक तरह से वैदिक संस्कृति और सभ्यता जो विकास के चरम पर थी, उसका एकाएक विनाश हो गया। प्राचीन भारत की स्वर्णिम वैदिक सभ्यता इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गई। इस महान युद्ध का उस समय के महान ऋषि और दार्शनिक भगवान वेदव्यास ने अपने महाकाव्य महाभारत में वर्णन किया, जिसे सहस्राब्दियों तक संपूर्ण भारतवर्ष में गाकर एवं सुनकर याद रखा गया। विश्वकर्ता गणेश जी का जन्म। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक विवाद था। वह कौन से देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए, इस पर उनकी मतभेद थी। उन्होंने इसे सुलझाने के लिए विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी को भगवान शिव के घर में भेजा। लक्ष्मी जी ने शिव के घर में देखा कि पार्वती जी अकेली बैठी हैं और भगवान शिव स्नान के लिए गए हुए हैं। उन्होंने पार्वती जी से कहा, मुझे एक बेटा चाहिए जो सभी देवी देवताओं की पूजा करेगा।
पार्वती जी ने अपनी मनोकामना सुनकर लक्ष्मी जी को एक लड़का देने का वचन दिया। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वापस आए और पार्वती जी को एक लड़का दिया। वे बड़े ही प्यारे और विशालकाय थे। उनके मस्तक पर हाथी का सिर था और उनके गजराज बड़े ही भोले थे। इस तरह उन्हें गणेश नाम दिया गया। गणेश ने सभी देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया और वह एक प्रसिद्ध देवता बन गए। वैलेंटाइन डे स्पेशल, वो 5 ऐतिहासिक प्रेम कहानियां जिनका जिक्र किताबों में भी मिलता है। प्रेम धरती की जड़ों में समाया है। हमारे देश की मिट्टी में एक तरफ जहां वीरों का खून मिला है, वहीं एक हिस्सा उन प्रेमियों के लहू से भी सना हुआ है जिन्होंने दुनिया को प्रेम का असल मतलब समझाया। प्रेम करना भले ही आसान हो सकता है, मगर इसे निभाना आसान नहीं। प्रेम ने हमेशा प्रेमियों से बलिदान मांगा है और इसी बलिदान ने प्रेम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ऐसे ही बलिदानों ने इतिहास के पन्नों पर अपने खून से लिखी हैं कुछ प्रेम कहानियां, जो ये बात चीख चीख कर बताती हैं कि प्रेम ठंडे पानी का चश्मा नहीं, बल्कि दहकते आग का दरिया है। कभी ये प्रेम तपते रेगिस्तान में जला तो कभी इसे दीवारों में चुनवाया गया, मगर जितनी भी बार इसे दबाने की कोशिश की गई, इतिहास ने उतने ही स्पष्ट अक्षरों में इनकी कहानी अपने सीने पर लिखी। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही प्रेम कहानियों के बारे में जो अधूरी रहकर भी मुकम्मल हो गईं। एक समय की बात है, देवी पार्वती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उनका नाम था कार्तिकेय। पार्वती माँ और भगवान शिव ने उससे बहुत प्यार किया। पार्वती माँ का मन था कि कार्तिकेय का जन्म उनके लिए हो। एक दिन कार्तिकेय ने अपनी माता पिता को पहली बार देखा। पार्वती माँ ने उन्हें गोद में उठाया और उन्हें अपना बेटा बनाया। पार्वती माँ ने उसका नाम रखा। पार्वती माँ और शिव शंकर ने उससे पाल पोसकर बड़ा किया। लेकिन एक दिन कार्तिकेय का मन उनके मापिता को पहचानने का नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये डुलॉग मियाँ मापिता नहीं हो सकते। इस बार कार्तिकेय ने उनसे पूछा, कौन हो तुम दोनों? पार्वती माँ ने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हारे मापिता हैं। लेकिन कार्तिकेय ने उन्हें नहीं माना और कहा, तुम मेरे मापिता नहीं हो। इस बार शिव शंकर ने उन्हें समझाया और उनकी पहचान कराई। जब कार्तिकेय ने अपने मापिता को पहचाना तो वो उनके गोद में खुशी से लिपट गए। पार्वती माँ और शिव शंकर भी खुश होकर उन्हें प्यार से गले लगा लिया। और उसके बाद से कार्तिकेय ने अपने मापिता को कभी नहीं भूला। ये कहानी दिखता है कि माता पिता का प्यार और उनका साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। शिव और सती का प्रेम। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविज्ञानी हो। अत दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो मां बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहां जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहां जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या की अवतार हैं। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे
किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत लंबा, ऊंचा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका पास कोई भोलू ही काटता था। भोलू यह काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हज्जाम होने का उसे बहुत गर्व था। पर भोलू को एक बात का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पड़ता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल यह थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ 2 छोटे छोटे सींग उग रहे हैं। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानते थे। जब भोलू ने पहली बार यह नजारा देखा तो वह भौचक्का रह गया। लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, भोलू राजा से बोला। आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानों कान खबर नहीं हो पाएगी। कर्ण और कुंती का मिलन महाभारत के युद्ध से पहले हुआ था, जब श्री कृष्ण द्वारा यह ज्ञात हो गया था कि कर्ण पांडवों का भाई है। कुंती ने यह रहस्य अपने तक रखा था कि कर्ण उनका पहला पुत्र है, जिसे उन्होंने जन्म के बाद मजबूरी में त्याग दिया था। यह घटना महाभारत के कर्ण पर्व और युद्ध की प्रारंभिक घटनाओं से जुड़ी है। आइए विस्तार से इस कहानी को समझते हैं। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया और कौरव और पांडव एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उतरने की तैयारी करने लगे, तब श्री कृष्ण ने कुंती से कहा कि कर्ण को उसके असली संबंध के बारे में बताना चाहिए। कृष्ण चाहते थे कि कर्ण पांडवों की ओर से युद्ध करे ताकि पांडवों को जीत का एक और मजबूत आधार मिल सके और यह युद्ध टल सके। कृष्ण की सलाह पर कुंती ने कर्ण से मिलने का निश्चय किया। कर्ण तब गंगा नदी के तट पर सूर्य की उपासना कर रहे थे। कुंती वहां पहुंची और कर्ण के पास जाकर खड़ी हो गईं। जब कर्ण ने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने कुंती को देखा और आदरपूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने कुंती को एक सामान्य माता के रूप में देखा। कुंती ने कर्ण से कहा कि वे उनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती हैं। कर्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। कुंती ने बड़ी भावुकता से बताया कि वे उनकी जन्मदात्री मां हैं और कर्ण उनके प्रथम पुत्र हैं, जिन्हें उन्होंने परिस्थितियोंवश त्याग दिया था। कर्ण को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें अब तक अपने असली माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें यह जानकर भी दुख हुआ कि उनकी मां ने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था और वे अब तक इस रहस्य से अनजान थे। कुंती ने कर्ण से आग्रह किया कि वे अपने भाइयों पांडवों का साथ दें और कौरवों के पक्ष को छोड़ दें। उन्होंने कर्ण को बताया कि वे पांडवों के सगे भाई हैं और अगर वे पांडवों के साथ आ जाएंगे तो उन्हें सम्मान और अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने कर्ण से यह भी कहा कि वे 5 पांडवों में सबसे बड़े हैं और वे सभी उन्हें बड़े भाई के रूप में स्वीकार करेंगे। कर्ण ने यह सब सुनकर धैर्यपूर्वक अपनी मां से कहा कि उन्होंने उसे त्याग दिया था और उसका पालन पोषण राधा और अधिरथ ने किया था, जिन्होंने उसे अपने पुत्र के रूप में पाला। कर्ण ने कहा कि उनका कर्तव्य अब राधा और अधिरथ के प्रति है, जिन्होंने उन्हें सच्चा प्रेम और पालन पोषण दिया। उन्होंने कुंती से यह भी कहा कि अब वे दुर्योधन के प्रति अपने कर्तव्य और मित्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। दुर्योधन ने उसे राजा बनाया था और मित्रता का सम्मान दिया था जब किसी ने उसकी जाति और उसके अस्तित्व को नहीं पहचाना। हालांकि कर्ण ने कुंती से एक वादा किया। उन्होंने कहा कि वे युद्ध में केवल अर्जुन से ही युद्ध करेंगे और किसी अन्य पांडव को हानि नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध के अंत में या तो अर्जुन जीवित रहेगा या वे, लेकिन कुंती के 5 पुत्रों में से कोई न कोई जीवित अवश्य रहेगा। यह वादा देकर कर्ण ने कुंती को विदा किया। कुंती भारी हृदय से वहां से चली गईं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका पुत्र, जिसे उन्होंने जन्म दिया था, उनके दूसरे पुत्रों के खिलाफ ही युद्ध करेगा। कुंती और कर्ण का यह मिलन महाभारत के युद्ध की घटनाओं का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें मातृत्व और कर्तव्य के बीच की पीड़ा को दर्शाया गया है। कर्ण ने अपने वचन को निभाया और युद्ध में किसी भी पांडव को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिवाय अर्जुन के साथ युद्ध करने के। अंत में अर्जुन और कर्ण का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए।
कुंती अपने पुत्र को खोने का दुख सहन करती रहीं और यह रहस्य बाद में पांडवों को युद्ध के बाद पता चला। गौतम बुद्ध की करुणा सिख एक समय की बात है। बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां के लोग बेहद गरीब थे लेकिन उनके दिल उदार थे। गांव वालों ने बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन देने का निश्चय किया, परंतु उनके पास बहुत कम संसाधन थे। गांव के लोगों ने मिलकर जो थोड़ा बहुत खाना इकट्ठा किया, उसे बुद्ध और उनके शिष्यों को अर्पित किया। बुद्ध ने उनके इस त्याग और समर्पण को देखकर कहा, धन्यवाद। तुम्हारा यह भोजन अनमोल है, क्योंकि यह त्याग और करुणा से भरा हुआ है। शिष्य थोड़ा हैरान थे कि इतना साधारण भोजन बुद्ध को कैसे इतना मूल्यवान लग सकता है। बुद्ध ने समझाया, संपत्ति और संसाधनों से बढ़कर किसी के दिल में करुणा और देने की भावना सबसे बड़ी होती है। यह न केवल देने वाले को शांति देता है, बल्कि पाने वाले को भी आशीर्वाद देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने की भावना और करुणा ही सच्ची धन्यता है। किसी के लिए छोटा त्याग भी किसी के लिए बड़ा उपहार हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में करुणा, उदारता और समर्पण को स्थान देना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में निहित होती है। हिंदू धर्म में मृतक के शरीर को जलाने की प्रथा का एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसके पीछे कई मान्यताएं और कहानियां हैं जो इस प्रथा की व्याख्या करती हैं। एक पंचतत्व का सिद्धांत। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को इन 5 तत्वों में वापस मिलाने के लिए जलाया जाता है। अग्नि को सबसे शुद्ध माना जाता है, इसलिए मृतक के शरीर को अग्नि के माध्यम से शुद्ध किया जाता है और उसे पंचतत्वों में विलीन किया जाता है। 2. आत्मा की मुक्ति। हिंदू दर्शन में यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा अमर होती है और शरीर केवल एक माध्यम है जो आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर नया शरीर प्राप्त करने के लिए छोड़ना पड़ता है। शरीर जलाने का उद्देश्य आत्मा को अपने बंधनों से मुक्त करना और उसे अगले जीवन की ओर अग्रसर करना है। अग्नि को आत्मा के मुक्त होने का प्रतीक माना जाता है और इसके माध्यम से आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। 3. बुराई से छुटकारा। एक मान्यता यह भी है कि शरीर को जलाने से उसके अंदर के सारे पाप और बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। आग को पवित्र और शुद्ध करने वाली माना जाता है, जो शरीर के पापों और अशुद्धियों को खत्म कर देती है, जिससे आत्मा पवित्र होकर अपने गंतव्य की ओर जाती है। 4. पर्यावरणीय दृष्टिकोण। पुराने समय में शवों को दफनाने की बजाय जलाने का उद्देश्य प्रकृति को नुकसान न पहुंचाना था। जलाने से शरीर जल्दी विघटित हो जाता है और उसकी कोई निशानी नहीं रहती, जिससे भूमि का अधिक उपयोग नहीं होता। कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मानव शरीर को केवल अस्थायी माना और आत्मा को अमर। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर केवल एक आवरण होता है, जिसे नष्ट कर देना चाहिए ताकि आत्मा अपने अगले कर्म और जीवन की यात्रा शुरू कर सके। इसी कारण मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार हिंदू धर्म में मृतक को जलाने की परंपरा गहरी धार्मिक मान्यताओं और पर्यावरणीय संतुलन पर आधारित है। गरुड़ पुराण के 8 रहस्य जिन्हें कोई नहीं जानता। 1. सदाचार का पालन। गरुड़ पुराण में जीवन में सदाचार और नैतिकता को बहुत महत्व दिया गया है। सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता से जीवन जीने की सलाह दी जाती है। 2. दोष मुक्त आचरण। जीवन में किसी प्रकार के अनैतिक कार्य, चोरी, हिंसा या किसी अन्य को कष्ट पहुंचाना पाप माना गया है। इनसे बचने की सलाह दी जाती है। 3. पुण्य कर्मों का महत्व। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। इसलिए दान, सेवा और दूसरों की मदद करने जैसे पुण्य कर्म करने चाहिए। 4. मृत्यु का ध्यान। गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसे ध्यान में रखकर व्यक्ति को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को शांति मिले। 5. पितृतर्पण। पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण करना आवश्यक माना गया है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर आशीर्वाद बना रहता है। 6. संसार के अस्थायित्व का ज्ञान। इस पुराण में बताया गया है कि संसार अस्थायी है और इससे अत्यधिक मोह रखना दुख का कारण बन सकता है।
संतुलित जीवन जीने की सलाह दी जाती है। 7 संयमित आहार और विचार। गरुड़ पुराण में संयमित आहार और शुद्ध विचारों पर जोर दिया गया है। नशा, मांसाहार और अनैतिक विचारों से बचने की सलाह दी जाती है। 8 विधिपूर्वक दान। दान करते समय सही भावना और विधि का पालन करना जरूरी है। निष्काम भाव से दिया गया दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गरुड़ पुराण जीवन को सदाचारी और संतुलित बनाने की प्रेरणा देता है और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। शांति का उपहार। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में शांति लाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में बुद्ध ने राजा को उपदेश दिया कि असली शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि आंतरिक शांति से प्राप्त होती है। राजा ने बुद्ध के उपदेश को समझा और अपने जीवन में आंतरिक शांति की खोज की। स्वर्णहंस। एक बार एक स्वर्णहंस था जो एक गरीब ब्राह्मणी के पास आया और अपने सुनहरे पंखों को दान में दिया। हंस बार बार आता और अपने पंखों का त्याग करता, जिससे ब्राह्मणी की गरीबी दूर हो गई। लेकिन एक दिन ब्राह्मणी ने लालच में आकर हंस के सभी पंख एक ही बार में खींचने का प्रयास किया। हंस के पंख साधारण हो गए और वह कभी वापस नहीं आया। सच्चा मित्र। एक बार बुद्ध ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक बंदर और एक मगरमच्छ थे। मगरमच्छ ने बंदर की दोस्ती की आड़ में उसकी जान लेने की कोशिश की। जब बंदर ने मगरमच्छ के इरादे को समझा, तो उसने अपनी बुद्धि का उपयोग कर खुद को बचा लिया। इस कहानी से यह सिखाया गया कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा हो। कुशल हाथी। बुद्ध ने एक बार एक हाथी की कहानी सुनाई जिसे अपने मालिक से बहुत प्यार था। हाथी ने कई युद्ध लड़े, लेकिन जब उसने देखा कि युद्ध में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तो उसने युद्ध करना बंद कर दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हिंसा से कभी शांति नहीं मिल सकती और करुणा ही असली ताकत है। कपटी सियार। एक समय की बात है, एक सियार जंगल के अन्य जानवरों से धोखा करके भोजन प्राप्त करता था। लेकिन उसकी धोखाधड़ी लंबे समय तक नहीं चली और एक दिन सभी जानवरों ने उसे पकड़ लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कपट और धोखे से कभी भी स्थायी सफलता नहीं मिलती। ये कहानियां जीवन में नैतिकता, करुणा और सच्चाई के महत्व को सिखाती हैं। यदि आप इन कहानियों को विस्तार में पढ़ना चाहते हैं, तो जातक कथाएं हिंदी में आसानी से उपलब्ध हैं। अगर आपके घर में पैसों की कमी है, तो कुछ आदतें और काम ऐसे होते हैं जो स्थिति को और खराब कर सकते हैं। इन कामों से बचना चाहिए। उधार पर उधार लेना। अगर पहले से कर्ज है, तो नया उधार लेने से आर्थिक संकट बढ़ सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए उधार से बचें और अपनी कमाई के भीतर रहकर खर्च करें। अनियोजित खर्च। बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना पैसों की कमी को और बढ़ा सकता है। बजट बनाएं और जरूरत के अनुसार ही खर्च करें। बचत को नजरअंदाज करना। पैसों की तंगी के बावजूद थोड़ी थोड़ी बचत करना बेहद जरूरी है। आपातकालीन स्थिति में बचत आपका सहारा बन सकती है। बड़े खर्चों में निवेश। घर, गाड़ी या अन्य महंगी चीजों में निवेश करना तब तक टालें जब तक आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर न हो जाए। लोन का समय पर भुगतान न करना। कर्ज का भुगतान समय पर न करने से ब्याज बढ़ता है और कर्ज का बोझ और बढ़ सकता है। आर्थिक योजना न बनाना। यदि पैसों की कमी है, तो एक सख्त वित्तीय योजना बनाना आवश्यक है। आय, खर्च और बचत का सही प्रबंधन करना फायदेमंद होगा। लगातार विलासिता की आदतें। अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो विलासिता के खर्चों, जैसे महंगे खाने, ब्रांडेड कपड़े, गैजेट्स आदि से बचें। इन बिंदुओं का ध्यान रखकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और पैसों की कमी से बच सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण और भगवान शिव, महादेव, के बीच कोई युद्ध नहीं है। दोनों देवताओं को विभिन्न रूपों और शक्तियों के प्रतीक के रूप में माना जाता है और एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान और आदर दिखाया गया है। हालांकि कुछ कहानियों और पुराणों में ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां भगवान कृष्ण और भगवान शिव एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, लेकिन उन्हें युद्ध की बजाय आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण संवाद के रूप में चित्रित किया गया है। एक कथा है जहां भगवान कृष्ण और महादेव के बीच एक प्रतीकात्मक संघर्ष हुआ। जब बाणासुर नामक राक्षस भगवान शिव का भक्त बनता है, तब कृष्ण और शिव के बीच एक लड़ाई होती है।
बाणासुर भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर चुका था और उसने अपने शक्तिशाली रूप का दुरुपयोग किया। भगवान कृष्ण ने बाणासुर का सामना किया और इस दौरान भगवान शिव ने बाणासुर की सहायता की। हालांकि इस युद्ध का अंत भगवान कृष्ण और महादेव के बीच शांति और समझौते से होता है। अंततः कृष्ण बाणासुर को हराकर उसे जीवनदान देते हैं, क्योंकि शिव जी ने उससे वरदान दिया था। यह कहानी भगवान कृष्ण और महादेव के बीच प्रत्यक्ष टकराव की तुलना में धर्म और धर्म के पालन की महत्ता को दर्शाती है, जिसमें दोनों ही देवता मिलकर धर्म की स्थापना करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और कुछ अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक को वह स्थान माना जाता है जहां पाप करने वाले लोग मृत्यु के बाद दंड प्राप्त करते हैं। नरक में होने वाले कष्टों का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और कहानियों में मिलता है। अग्नि और जलन, नरक में पापियों को आग में जलाया जाता है। उनके शरीर को बार बार जलाया जाता है, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा होती है। इस पीड़ा का अंत तब तक नहीं होता जब तक उनके पापों का दंड पूरा नहीं हो जाता। नरक के राक्षस वहां पर भयंकर राक्षस होते हैं जो पापियों को तरह तरह की यातनाएं देते हैं। वे उनके शरीर को नोचते हैं, काटते हैं और पीड़ा पहुंचाते हैं। भूख और प्यास, पापियों को बहुत भयंकर भूख और प्यास लगती है, लेकिन उन्हें कोई भोजन या पानी नहीं मिलता। वे अपनी भूख और प्यास से तड़पते रहते हैं। बर्फ और ठंड, कुछ कहानियों में यह भी वर्णन मिलता है कि नरक के कुछ हिस्सों में भयंकर ठंड होती है, जहां पापी बर्फ में ठिठुरते रहते हैं। यमदूतों का दंड, यमदूत, जो कि यमराज के सेवक होते हैं, पापियों को विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं देते हैं। यह यातनाएं उनके पापों के अनुसार दी जाती हैं। आत्मा की यातना, नरक में केवल शारीरिक यातनाएं ही नहीं, बल्कि आत्मिक पीड़ा भी होती है। आत्मा को उसके द्वारा किए गए पापों की स्मृति बार बार सताती है, जिससे उसे मानसिक कष्ट होता है। इन कहानियों का उद्देश्य लोगों को नैतिक रूप से सही आचरण करने के लिए प्रेरित करना और पापों से बचने की चेतावनी देना होता है। इंसान के मरने के बाद कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार कुछ चीजों को नहीं छूना चाहिए। ये मान्यताएं विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सामान्यतः निम्नलिखित चीजें शामिल होती हैं। एक, शरीर के ऊपर रखी गई धार्मिक वस्तुएं, जैसे तुलसी, पवित्र धागा या कोई और धार्मिक प्रतीक जिसे शरीर पर रखा गया हो। 2, आभूषण और गहने, मृत्यु के बाद पहने हुए गहनों को छूना या निकालना अनुचित माना जाता है, जब तक कि धार्मिक या रीति रिवाज के अनुसार इसे करना आवश्यक न हो। 3, शरीर के अंग, मृत शरीर के किसी अंग को बिना उचित कारण के छूना नहीं चाहिए। 4, मृतक के वस्त्र, मृत व्यक्ति के वस्त्र को तब तक नहीं छूना चाहिए जब तक कि धार्मिक प्रक्रिया के अनुसार उसे बदलना आवश्यक न हो। 5, पवित्र धार्मिक ग्रंथ या प्रतीक, अगर शरीर के पास कोई धार्मिक ग्रंथ या प्रतीक रखा हो तो उसे तुरंत नहीं छूना चाहिए, बल्कि उचित रीति रिवाज से ही हटाना चाहिए। ये मान्यताएं मुख्यतः धार्मिक आस्था, सम्मान और पवित्रता के कारण होती हैं, और इनका पालन समाज और संस्कृति के हिसाब से किया जाता है।